नमस्कार पेंशनर्स बंधुओं। आज जो सुबह हमने वीडियो अपलोड किया था उसमें नोशनल इंक्रीमेंट के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया था, जिसके बारे में कमेंट्स बॉक्स में हमारे अति प्रिय मित्र ने हमको बोला कि आपने नोशनल इंक्रीमेंट पर कुछ नहीं बोला। आपको ये बता दें कि हम जो भी वीडियो में बात कहते हैं उसको सोच विचार कर कहते हैं, ऐसे हवा हवाई नहीं कि कुछ भी बोल दिया। नोशनल इंक्रीमेंट का मामला बेहद संजीदा है, विशेषकर हमारे लिए, क्योंकि शुरुआत हमने ही की थी कि ये इंक्रीमेंट मिलना चाहिए 2001 में। तमाम जो बड़े तथाकथित नेता थे उनसे हमारी बात भी हुई, हमने कन्विंस करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने हमारी बात को हवा में उड़ा दिया। उसके बाद उस मामले को हमने इसलिए छोड़ दिया कि हमें भी उससे लाभ हो सकता था। लेकिन अब जब ये मामला आगे बढ़ा तो हम फिर से कह रहे हैं कि इसमें नेताओं का फेलियर था, और नेता चूंकि हम भी थे तो जिम्मेदार हम भी हैं। हमें फ़ायदा मिल रहा था तब भी हमें आगे बढ़ना था। जो मामला निगोशिएशन टेबल पर फेल हो जाता है और कोर्ट केस के द्वारा जीत लिया जाए तो इसमें नेता लोग निश्चित रूप से फेल हो गए हैं। आप में से अगर कोई नेता सुन रहा है तो वो जवाब दे, क्या हम गलत कह रहे हैं? तो अब हम अपने दायित्व के निर्वहन के हिसाब से जो जानकारी आपको दे रहे हैं और अब जो देने जा रहे हैं कि नोशनल इंक्रीमेंट के लिए हमने कहा था कि फरवरी तक मामला सुलझ जाएगा। संबंधित विभागों को आदेश जारी हो चुके हैं, लेकिन उनके लिए जिन्होंने कोर्ट केस किया था, कोर्ट केस में जिन लोगों के भी नाम थे उन सब के लिए आदेश हो चुके हैं। और काल्पनिक इंक्रीमेंट, काल्पनिक वेतन वृद्धि नहीं, बाकायदा पिछली जिस तारीख से वो सेवानिवृत्त हुए हैं वहाँ के सारे लाभ मिलेंगे उस इंक्रीमेंट के। वो विधिवत वेतन वृद्धि होगी, उसमें ग्रेच्युटी, उसमें लीव इनकैशमेंट और जो भी उससे जुड़े लाभ हैं वो सारे के सारे उस डेट से मिलेंगे। ये बिल्कुल तय है। हम आदेशों के आधार पर ही बता रहे हैं। पहली बात, हमने एक बात आपसे कही थी कि लॉजिकली ये पॉलिसी मैटर है ही। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर ही कैग ने परिपत्र अपने संबंधित विभागों को जारी किया कि अप्रैल 2023 से सेवानिवृत्त हुए और बाद में होने वालों को भी इस इंक्रीमेंट का लाभ दिया जाए। तो अब जिन लोगों ने कोर्ट केस किया ही नहीं, अभी उनका कहीं कोई इरादा भी नहीं था, उनको ये लाभ मिल चुका है, और कोर्ट केस वालों ने भी ये लाभ हासिल ही कर लिया है। तो फिर बाकी लोग जो किन्हीं कारणों से मजबूरी बस या उनकी जानकारी में नहीं है या भोले भाले हैं तो वो वंचित क्यों रहें? हमारी पूरी उम्मीद है कि अगर कोई श्रमिक नेता नेशनल काउंसिल लेवल पर इस मुद्दे को उठाएगा तो सरकार को ये देना ही पड़ेगा। आखिरी और फाइनल बात, हमने जैसा कि कहा था कि अगर सरकार बाकी लोगों को नहीं देती, क्योंकि इसमें भी अच्छा खासा पैसा सरकार को देना पड़ेगा, ये डीए एरियर जो बकाया उससे कहीं ज़्यादा बड़ी रकम होगी, जबकि वो ही 34,500 करोड़ रुपए हैं। तो ऐसे में सरकार को ये बहुत भारी खर्चा वहन करना पड़ेगा। ये लाखों करोड़ वाला मामला है। लेकिन हमने जैसा वायदा किया है, अगर सरकार नहीं देती है तो हम पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि बात इंडिविजुअली होती है। अगर इंडिविजुअली कोई जाता तो उसी को लाभ मिला है, मिल ही चुका है। तो हम केवल व्यक्तिगत तौर से जाएंगे सभी के लिए सुप्रीम कोर्ट से, आप सबके लिए अपने खर्चे से। हम वो कैसे भी खर्चा अपना व्यवस्था करें,
हम सुप्रीम कोर्ट में आप सभी लोग जो भी हकदार हैं, हम बोलेंगे सुप्रीम कोर्ट को कि अपनी रिट के द्वारा कि पॉलिसी मैटर है, सभी लोगों पे लागू होता है, सभी लोगों को ये लाभ दिया जाना चाहिए। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ेंगे कानूनी, क्योंकि हमारे अधिकारों की लड़ाई है। रही बात कि हम ऐसा क्यों करेंगे, अरे हम यही तो करते आए हैं। हालांकि ऐसे लोग बेवकूफ़ कहलाते हैं और हम अपने लिए बेवकूफ़ कोई गाली नहीं मानते, क्योंकि हम हैं ही। अब रही बात कि इंतज़ार अभी करना पड़ेगा कुछ समय, और हम इसीलिए आपको बोला कि इंतज़ार करो कि सरकार घोषणा कर दे तो सबको वैसे ही मिल जाएगा। नहीं करेगा तो सुप्रीम कोर्ट में सबकी तरफ से हम जाएंगे। अगर हमारा वकील, क्योंकि अब ये मामला बहुत बारीक कानून का है, अगर वकील कहेगा कि नहीं, या सुप्रीम कोर्ट से ऐसा इशारा मिलेगी कि ऐसा संभव नहीं कि एक आदमी आए और सबको दिला दे, जबकि हमें तो लगता है यही संभव है 99%। लेकिन 1% अगर ऐसा बोला सुप्रीम कोर्ट ने तो हम आप सबकी तरफ से, क्योंकि फिर हम आमंत्रित करेंगे सबके नाम, क्योंकि ऐसे अब हम आप लोगों में से नाम तो नहीं जानते हैं। आखिर वहाँ तक नहीं जाना पड़ेगा। हम 99% की बात कर रहे हैं कि हम सबकी तरफ से, वो चाहे राज्य सरकार के हों, केंद्र सरकार के हों, कहीं हों, कभी भी रिटायर हुए हों, चूँकि ये पॉलिसी मैटर है, जब भविष्य में वो इंक्रीमेंट सबको सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर कैग ने परिपत्र अपने विभागों को जारी कर दिया है, तो इसका तात्पर्य, इसका अर्थ, इसका मतलब क्या हुआ? यही ना कि ये कानून का रूप ले चुका है, ये प्रैक्टिस में आ गया है। तो जो पिछले लोग हैं, भूलवश, लापरवाहीवश खर्चे से बचने के लिए उतना पैसा बैन नहीं कर सकते थे, कोर्ट के झमेले में नहीं पढ़ना चाहते थे, तो उनकी क्या गलती? तो हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, बेहद महत्वपूर्ण ये वीडियो अलग से केवल और केवल नोशनल इंक्रीमेंट को लेके है कि इंतज़ार करिए। और फाइनली एक बात तो तय है कि कैट में ही जो लोग चले जाएंगे, लेकिन इंतज़ार करिए, जो चले जाएंगे उन्हें तो ये मिल ही जाएगा। अब इसमें कोई संशय नहीं है कि हारेंगे, बिल्कुल निश्चित जीत है। लेकिन चूंकि हमने वायदा किया है, हम सुप्रीम कोर्ट से लड़ाई लड़ेंगे। और जो हमारे अभी दर्शक कहें या श्रोता, क्योंकि हम कह रहे हैं, सुन तो वो रहे हो लेकिन साथ में वीडियो भी देख रहे हो, तो जिनके भी परिचित कोई अच्छे सुप्रीम कोर्ट के वकील हों, हालांकि हम भी संपर्क में हैं और करेंगे, तो उनसे राय ले लें। अगर इंडिविजुअली एक आदमी के जाने से सभी को लाभ मिल सकता है, तो ये रिट हम आचार संहिता लागू होने के बाद, जब चुनाव का परिणाम आ चुका होगा, तो उसके बाद ये बीच का झमेला खत्म हो जाएगा। गर्मियों की छुट्टी के बाद जो कोर्ट की होती है, उसके बाद हम ये रिट अपनी तरफ से सबके लिए लगाएंगे। तो हमें ईश्वर शक्ति दे और तब तक के लिए जिंदा रखे, बस यही आप कामना करो। जय जय सिया राम।